क्या होके रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या वर्ल्ड वॉर हो सकती है? इसका 100% जवाब हाँ या ना में देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं विश्व लेवल पर जिनके चलते हो सकता है कि आगे चलकर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाए। आज मैं आपको ऐसी 4 सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा जिनके चलते हो सकता है कि आगे चलकर वर्ल्ड वॉर हो जाए। मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में ये भी बताऊंगा कि क्यों वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूँ। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में। और आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप मिस ना करें। आइए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले बात करते हैं उन 4 सिचुएशंस के बारे में इसके चलते हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर हो जाए। पहली सिचुएशन है रशिया यूक्रेन वॉर। आप सबको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रिसेंटली ये समझाया भी, ये चेतावनी भी दी कि वो वर्ल्ड वॉर 3 के साथ खेल रहे हैं। You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War What III. what you You're speaking gambling about? with What you World speaking War about? III. लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की को ये बात समझ में आ नहीं रही है। अब यूएस से सपोर्ट मिलना बंद हो गया है तो वो बाकी देशों की तरफ भाग रहे हैं सपोर्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि वो रशिया से लड़ते रहना चाहते हैं जब तक उनकी सिचुएशन बद से बदतर ना हो जाए। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई फरवरी 2022 में और ये अभी तक चलती आ रही है। नाटो और पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात की थी। हालांकि जब से ट्रंप आए हैं तब से अमेरिका का सपोर्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन नाटो अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अगर नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया पे हमला करता है या रशिया किसी नाटो के देश पर हमला करता है तो ये सिचुएशन फटाफट एस्केलेट हो जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी। रशिया ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज करने से भी परहेज नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन है चाइना और ताइवान के बीच। चाइना ताइवान को अपना अलग हुआ हिस्सा मानता है और उसे बल से वापस अपने में जोड़ने की बात करता रहता है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है और उसे सैन्य मदद भी यानी कि मिलिट्री एड भी देता है, लेकिन वो ताइवान को वॉर की कंडीशन में सपोर्ट करेगा या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है। प्रेशर बनाने के लिए चाइना ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है और यूएस ताइवान को आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सप्लाई कर रहा है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के सपोर्ट में जापान और अमेरिका उतरेगा और इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 का होना करीब करीब तय है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जो है कंडीशन नंबर 3। इजराइल और ईरान के बीच में लगातार टेंशन्स बनी हुई हैं। अगर हाल की घटनाओं की बात करें तो इजरायली सेना ने हाल ही में लेबनान और सीरिया में ईरानी सेनाओं के ऊपर हमला किया है। इसके चलते ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर दिया है, जिससे इजराइल बेचैन हो उठा है। वहीं मिडिल ईस्ट में ही फिलिस्तीन इजरायली संकट भी गहराता जा रहा है, जिसने पूरे एरिया में एक टेंशन का माहौल बनाकर रखा हुआ है। इस पूरे रीजन में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स से इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में उतरेगा और इसी के साथ शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 3। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चल रहे तनाव की, यानी कि टेंशन की। हो सकता है कि आपस का घर का झगड़ा
बढ़कर मोहल्ले का झगड़ा बन जाए। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं और ये आए दिन इनका परीक्षण भी करता रहता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ मिसाइलें तो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया और जापान के साथ लगातार टेंशन्स बनी हुई हैं और ये एक रीजनल वॉर की शक्ल ले सकती है। लेकिन अब आपको समझना होगा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कैसे बदलेगा। वर्ल्ड वॉर 3 में ये ऐसे बदलेगा कि साउथ कोरिया की गारंटी यानी कि सेफ्टी की जिम्मेदारी ली है अमेरिका ने। तो अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता है तो अमेरिका बीच में आएगा। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली गए थे नॉर्थ कोरिया वहाँ के तानाशाह डिक्टेटर से मिलने। तो अगर साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करेगा तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया को रशिया सपोर्ट करे और जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं होगी। तो अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आ गए हैं जहां हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होगी इसके 3 रीजंस हैं। पहला है मैड, पागलपंती वाला मैड नहीं बल्कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला मैड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक देश न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा और दूसरे देश के पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो भी उसे यूज करेगा, यानी कि सारे देश एक दूसरे पर मिलकर न्यूक्लियर वेपन मारेंगे। तो होगा ये कि जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे सब, और ये बात सबको अच्छी तरीके से पता है। तो न्यूक्लियर वेपन का जो डर है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकेगा। दूसरा है इकोनॉमिक एंगल। अमेरिका, चाइना और यूरोप एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं इकोनॉमिकली, यानी कि आप सिंपल शब्द में ये समझ लीजिए कि इन सब का बिजनेस आपस में चलता है। तो अगर लड़ाई हुई तो बिजनेस चौपट और भुखमरी की नौबत, और कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस चौपट हो। तो एक इकोनॉमिक एंगल भी है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोके रहेगा। और तीसरा है डिप्लोमेटिक एंगल। इन लड़ाइयों के चलते भी इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी टॉक्स लगातार चल रही हैं जो टेंशन्स को काबू में की हुई हैं। तो इनके चलते भी हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी, लेकिन फिर होगा क्या? देखिए, कभी भी दो सुपर पावर्स एक दूसरे से आमने सामने नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो लड़ेंगी प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? प्रॉक्सी वॉर ये होती है जब दो देश आपस में नहीं लड़ते आमने सामने, बल्कि तीसरे देश में जहां ऑलरेडी लड़ाई चल रही है वहां अपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन और साइबर वॉरफेयर भी चलता रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।